हरियाणा के युवाओं और वीर अग्निवीरों के लिए नायब सरकार ने एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील फैसला लिया है। अग्निवीर नीति 2024 में बड़ा संशोधन करते हुए सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर आरक्षण को 10 से बढ़ाकर सीधा 20% कर दिया। इस खास रिपोर्ट में देखिए। अग्निवीरों के हित में सरकार का सराहनीय कदम। नायब कैबिनेट का अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन। सरकारी नौकरी में अब अग्निवीरों को 20% आरक्षण। हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, फिर चाहे खेल का मैदान हो या फिर देश की सेवा करने की बात हो, और युवाओं को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए नायब सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीर नीति 2024 में महत्वपूर्ण संशोधन किया। इस संशोधन के तहत अब अग्निवीरों को फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में 10% के स्थान पर 20% हैरिजेंटल आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये निर्णय सुरक्षा संबंधित पदों पर अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कैबिनेट की बैठक में हमारी जो अग्निवीर पॉलिसी है नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण 10% से बढ़ा करके 20% किया गया। पहले 10% था, अब उसको 20% किया गया है। यह बढ़ा हुआ आरक्षण चालू और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में लागू होगा। इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग, उसका लाभ मिलेगा, ये इसका उद्देश्य है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण। नायब सरकार ने पुलिस, माइनिंग गार्ड, बॉर्डर और फॉरेस्ट गार्ड जैसी सुरक्षा से संबंधित पदों में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण सुनिश्चित किया। रोजगार की गारंटी। सरकार 4 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी अग्निवीरों को पुनर्वास और रोजगार देने का काम कर रही है। सेवा निधि पैकेज। 4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को लगभग 11 से 12 लाख का सेवा निधि पैकेज मिलता है, जो आयकर मुक्त होता है। आर्थिक सुरक्षा। सेवा के दौरान किसी दुर्घटना या शहादत की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा भारी अनुग्रह राशि और बीमा कवर प्रदान किया जाता है। ऋण पर ब्याज छूट। अपना व्यवसाय शुरू करने वाले पूर्ण अग्निवीरों को 5 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज में छूट दी जाएगी। औद्योगिक इकाई में सहायता। यदि कोई अग्निवीर अपना स्वयं का छोटा उद्योग स्थापित करता है तो सरकार द्वारा 30,000 की वार्षिक सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। प्रमाण पत्र। 4 साल बाद सेवा मुक्त होने पर उन्हें अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र मिलेगा, जो उन्हें आगे की नौकरियों में मदद करेगा। इस संशोधन के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में अवसरों का दायरा और अधिक विस्तार हो जाएगा। इससे न केवल युवाओं में सेना के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, बल्कि सेवा के बाद उनके भविष्य को लेकर जो अनिश्चितता रहती थी, उसे भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। नायब सरकार का ये प्रगतिशील कदम हरियाणा के युवाओं के लिए विश्वास का एक नया अध्याय है। ये स्पष्ट करता है कि नायब सरकार अपने अग्निवीरों के भविष्य को लेकर न केवल गंभीर है, बल्कि उन्हें राज्य निर्माण का एक अभिन्न और सशक्त हिस्सा मानने के लिए तत्पर भी है। ये नीति अन्य राज्यों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल साबित होगी।
सरकार का ये फैसला ये भी दर्शाता है कि प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही ये पहल आत्मनिर्भर हरियाणा की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी। यहाँ युवा अपनी क्षमता के अनुरूप सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।